जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हिंदी के टॉप क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो है यानी दो भागों में इनको हम लिए हैं, यानी ए भाग में यानी ए ग्रुप में जो है 24 क्वेश्चनों को लिए हैं, जिसमें हम जो है समझाएंगे आप लोगों को समास के बारे में समझाएंगे, और वहीं पर जो है दोस्तों इसके बाद उपसर्ग के बारे में समझाएंगे, जिसमें हम 14 क्वेश्चनों को लिए हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपका ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि अज्ञात शब्द का कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम समास के बारे में जानने का कोशिश करेंगे दोस्तों कि समास हम कहते किसे हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं दोस्तों। जैसे कि गंगा का जल, गंगा जल दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा जल। जैसे कि आपको बता दें कि राज, राज जो और पुत्र दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अज्ञात शब्द का कौन सा समास है दोस्तों। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में कहता है कि बहुब्रीहि समास, और बी ऑप्शन में कहता है कर्मधारय समास, और सी ऑप्शन में कहता है नग समास, और डी ऑप्शन में कहता है कि द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जिसको नग समास कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। यानी ए ऑप्शन में कहता है द्वंद्व, बी कहता है बहुब्रीहि, और सी में कहता है द्विगु, और डी में कहता है तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी बी हो जाएगा, जो बहुब्रीहि समास हो जाएगा लंबोदर शब्द में। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। यानी प्रत्येक शब्द कौन सा समास है दोस्तों। तो ए ऑप्शन में कहता है कि अवयव भाव, और बी ऑप्शन में कहता है तत्पुरुष, और सी में कहता है द्विगु समास, और डी में कहता है द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो अव्ययभावी समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई बहन कौन सा समास है दोस्तों। भाई बहन जो है कौन सा समास है? कहता है कि द्विगु समास, बी में कहता है कि द्वंद्व, और सी में कहता है कि बहुब्रीहि, और डी में कहता है कि तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा दोस्तों, जो द्वंद्व समास है, क्योंकि भाई और बहन, एक हो गया भाई, दूसरा हो गया बहन। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बेमन शब्द कौन सा समास है। तो ए कहता है कि बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन में कहता है कर्मधारय समास, और सी ऑप्शन में कहता है तत्पुरुष समास, और डी ऑप्शन में कहता है कि नग समास। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा, जो आपका नग समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि देवालय शब्द कौन सा समास है। तो ए में कहता है तत्पुरुष, बी में कहता है कि द्विगु, सी में कहता है कि द्वंद्व, डी में कहता है बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास हो जाएगा देवालय। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते। कहता है कि मुख्य चंद्र शब्द का कौन सा समास है। ए ऑप्शन में कहता है कर्मधारय, बी कहता है द्विगु, और सी में कहता है तत्पुरुष, और डी में कहता है द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जो कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते। कहता है कि सेनापति में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, ए कहता है कि द्वंद्व, बी में कहता है कि तत्पुरुष, और सी में कहता है कि बहुब्रीहि, और डी में कहता है कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि राजगृह कौन सा समास है दोस्तों। ए कहता है तत्पुरुष, बी कहता है द्वंद्व, और सी कहता है कि द्विगु, और डी कहता है बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, क्या कहता है? प्रधानता को हम क्या होते हैं जो है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किस समास में यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? ए कहता है द्विगु, बी में कहता है कि द्वंद्व, सी कहता है नग, और डी में कहता है तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, जो द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर कहते हैं कि अव्यय भाव समास में देश पद प्रधान होता है। कौन सा जो है दोस्तों शब्द जो है क्या होता है? प्रधान होता है। ए कहता है कि पूर्व, बी कहता है उत्तर, सी कहता है दोनों, डी कहता है सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जो पूर्व हो जाएगा। पूर्व अव्ययभावी समास का जो है क्या होता है? प्रधान होता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते। कहता है कि द्वंद्व समास जो है समास है वो क्या है? क्या कहता है? कि दशानन
हाँ प्रेम सागर, डी कहता है दिन रात, डी में कहता है प्रतिदिन, सी में दिन रात कहता है और डी में कहता है प्रतिदिन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, जो दिन रात जो है द्वंद्व समास है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो ए में कहता है कि राजपुत्र, बी में कहता है कि पवन पुत्र, सी में कहता है कि वनवास और डी में कहता है चौराहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, जो आपका क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि कर्म धाराएं समास नहीं है। कर्म धाराएं जो समास नहीं है, तो ए ऑप्शन में कहता है कि कमल नयन हो जाएगा, बी में कहता है कि चवन्नी और सी होता है नीलांबर और डी में कहता है कृष्ण सर्प। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जो आपका क्या हो जाएगा, चवन्नी हो जाएगा, यानी कर्म धाराएं समास नहीं है, चवन्नी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर कहते हैं कि कर्म धाराएं समास है। कर्म धाराएं समास क्या है दोस्तों, ए में कहता है कि चतुर्भुज, बी में कहता है कि ऋषिपुत्र और सी में कहता है कि चंद्रमुख और डी में कहता है कि वनवास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो चंद्रमुख जो है कर्म धारा यानी कर्म धाराएं समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष जो है कौन सा समास है दोस्तों, ए कहता है कि दंत, बी में कहता है नग, सी में कहता है कर्म धारा, डी में कहता है दिगु। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा आपका, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म धाराएं हो जाएगा। लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्म धाराएं समास है दोस्तों। आइए 17 में को कवर कहते हैं कि क्या कहता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है दोस्तों, ए कहता है दिगु, बी में कहता है अव्युभाव और सी में कहता है बहुब्रीहि, डी में कहता है नग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो दिगु समास जो है क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी में समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। कहता है कि हाँ और जन्म में कौन सा समास है दोस्तों, ए में कहता है कि अव्युभाव, बी कहता है कर्म धाराएं, सी में कहता है दिगु, डी में कहता है दंदु। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जो अव्युभाव समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं। कहता है कि जन्म मरण में कौन सा समास है दोस्तों, ए में कहता है कि दंत, बी में कहता है दिगु, सी में कहता है तत्पुरुष, डी में कहता है बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो दंत जन्म मरण में समास है दोस्तों। आइए सबसे पहले जो है मरण था, उसके शुरू में आ लगाने पर आ मरण हो गया, आ शरण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है हमेशा ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आ मरण आपका, आ मरण का जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है, ए में कहता है औ, बी में कहता है अद, सी में कहता है अधि और डी में कहता है कि अधि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो अधि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधि जोर कार, सबसे पहले कार था, कार में, ठीक है दोस्तों, कार में अधि जोड़ने पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो शुरू में जो है क्या कर दिया जी दोस्तों, हाँ कि अधि जोड़ दिए, तो अधि जोड़ दिए तो क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है, क्या है। ए कहता है कि नियम, बी कहता है निजी, सी कहता है नीति, डी में कहता है निःशुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो है निःशुल्क हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि नि जोर शुल्क, ठीक है, निःशुल्क हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि प्राज्य में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ए कहता है प, बी में कहता है प्रा, सी में कहता है पर और डी में कहता है प्राज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, इसलिए बी हो जाएगा क्योंकि प्राज और जय, तो क्या हो जाएगा, प्राजय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जय में प्रा जोड़ने पर वो क्या हो गया, प्राजय हो गया, तो ये उपसर्ग हो गया दोस्तों। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग आता है दोस्तों, तो ए में कहता है प्री, बी में कहता है प, सी में कहता है ए, डी में कहता है परिश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, जो परी हो जाएगा, क्योंकि श्रम में परी जोड़ने पर परिश्रम हो गया, तो यह आपका जो है परिश्रम का उपसर्ग हो जाएगा, प्री हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, ए में कहता है कि अ, बी में कहता है अव, सी में कहता है कि अवका और डी में कहता है अवक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, जो अव हो जाएगा, क्यों कि काश में अव जोड़ने पर अवकाश हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अवधर्म में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अव,
ए में कहता है अ, बी में कहता है अध, सी में कहता है अध और डी में कहता है कि अर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, जो अ हो जाएगा, क्योंकि धर्म में अ जोड़ने पर अधर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ना कि चेंज हो गया, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, ए कहता है कि अ, बी में कहता है अनु, सी में कहता है जो, डी में कहता है अनु। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसलिए कि अनु, जो में अनु जोड़ने पर अनुज हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। हाँ, एक में कहता है कि नी, बी में कहता है कि नीर, सी में कहता है कि नी, डी में कहता है कि नीर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो नीर हो जाएगा। ठीक है, निर्जन, क्योंकि जर्जन में निर्जन हो जाएगा, नीर को जनेंगे तब जन होगा, जन अलग कर देंगे, नीर अलग कर देंगे, तो नीर जोर जन, निर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा नीर। क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। ए में कहता है कि नी, बी में कहता है निस, सी में कहता है कि निस, डी में कहता है कि नी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो निस, इसलिए कि निस जो तेज, तेज में निस जोड़ने पर निस्तेज हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि परिजन शब्द का उपसर्ग है। परिजन शब्द का उपसर्ग क्या है दोस्तों, देखेंगे। ए में कहता है प, बी में कहता है प्रीज, सी में कहता है प्री, डी में कहता है कि पु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो प्री, जो इसलिए कि जन में प्री जोड़ने पर परिजन हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है, यानी विमुख शब्द में उपसर्ग जो होता है वो क्या है, विमुख। बाव में कहता है विवी, सी में कहता है विम, डी में कहता है कि विमी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कि वी जो मुख, मुख में वी जोड़ने पर विमुख हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि वियोग शब्द में उपसर्ग जो होता है वो कौन सा होता है। ए में कहता है ई, बी में कहता है वी, सी में कहता है ई, डी में कहता है वी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो वी, इसलिए कि वी योग, योग में वी जोड़ने पर वियोग हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग जो होता है वो क्या है। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। ए में कहता है अ, बी में कहता है अन, सी में कहता है अनु, डी में कहता है अनुकु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, जो अनु हो जाएगा, इसलिए कि कुल में अनु जोड़ने पर अनुकूल हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अभी तक जम के सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। मैं इस तरह का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके बीच लाता रहूंगा। आप लोग तो आज समास और जो है उपसर्ग के बारे में तो जान गए होंगे दोस्तों, और